कभी कभार ये घर के काम हमें इतना ज़्यादा थका देते हैं कि कभी कभी दिल चाहता है कि हमें भी तो छुट्टी मिले। और ख़ास करके जब जब आपकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो, आपका दिल चाह रहा हो कि अब आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसी हालत में सुबह के सिर्फ 30 मिनट, मतलब है कि 30 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और मसला वक्त का नहीं, मसला है आप सबकी आदतों का। तो आज का ये व्लॉग आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि पूरे दिन में से सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की रूटीन अगर आप लोग अपनी सेट कर लेते ना, तो यकीन माने ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और ये मेरी गारंटी है, छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, बड़ी तब्दीली अपने अंदर लाएं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई यहाँ पर जो है ना मेरी सुबह हो चुकी थी, प्रोडक्टिव रूटीन स्टार्ट हो चुकी हुई थी। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट कर दें। तो भाई यहाँ पर जो है ना सुबह के सिर्फ 30 मिनट, सुबह के 30 मिनट जितने कारआमद होते हैं ना, यकीन माने अगर आप लोगों ने वो अपना लिए, अपने अंदर वो रूटीन शामिल कर ली, अपने अंदर वो हैबिट डाल दी, वो आदतों को अडॉप्ट कर लिया, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी आप अपने हाथों से आसान कर सकती हैं, जिस तरह से मैंने करी हुई है। तो भाई यहाँ पर जो है ना मैं सुबह सुबह उठ गई थी, मतलब है कि 8:30 बजे का कोई टाइम हो रहा था और मैं उठ गई थी। वैसे तो मैं लेट उठती हूँ, लेकिन जब मुझे कपड़े वगैरह धोने होते हैं, लॉन्ड्री करनी होती है, तो मैं उस वक्त जल्दी उठ जाती हूँ। लेट उठने से मुराद ये है कि 10 बजे 10:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, लेकिन जब मेरे काम ज़्यादा होते हैं तो फिर 30 मिनट जो है ना मैं अपने घर को देती हूँ, अपने दिन को देती हूँ, ताकि मेरा आगे का पूरा दिन जो है ना वो स्ट्रेस फ्री गुजरे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मशीन लगा ली थी और साथ ही साथ कपड़े धोती भी जा रही थी और रस्सियों पर भी फैलाती जा रही थी, ताकि धूप कड़क आती है ना, क्योंकि सावन का महीना है तो धूप कम होती है, नमी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से कपड़े सूखने में टाइम ले रहे होते हैं। तो बस मेरी आदत है कि मैं जो है ना कपड़े हाथों हाथ धोती जाती हूँ, जैसे ही फ्री होती हूँ तो फ़ौरन कपड़े सुखाने लग जाती हूँ। जैसे ही वो कपड़े सूख जाते हैं ना, उन्हें हाथों हाथ रस्सियों से उतार भी लेती हूँ। और रस्सियों से उतारने के बाद जो है ना मैं उनको तय भी करना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि मेरा टाइम जितना ज़्यादा हो सके ना वो बच जाए। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैंने मशीन लगाई हुई थी, मशीन लगाते के साथ ही मैंने कपड़े रस्सियों पर बाहर भी डाल दिए थे और रस्सियों पर जो है ना मैंने गैलरी के अंदर भी फैला दिए थे, ताकि जल्द अज जल्द कपड़े सूखते जाएँ। और अगर दूसरे कपड़े जो है ना मेरे बचे हुए, उन्हें भी मैं जो है ना दिन ही दिन की रोशनी के अंदर जो है ना वो कपड़े डाल दूँ। अच्छा, सुबह सवेरे मशीन लगाने का, कपड़े धोने का फ़ायदा ये होता है कि पहली बात तो घर में सब सो रहे होते हैं ना, कोई किस्म का शोर शराबा नहीं होता, कोई कुछ मांग नहीं रहा होता है, नाश्ते के लिए शोर नहीं मच रहा होता है। मतलब है कि हम सुकून से अपने घर के वो काम कर सकते हैं जिसमें हमें किसी की रोक टोक नहीं चाहिए होती है। मतलब ये कपड़े धोना एक ऐसा काम है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जंग पर जाकर वापस आ गए हैं। ख़वातीन के लिए तो ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन क्या करें, करना तो ज़रूरी है। तो बस सुबह उठते के साथ ही जो ना 30 मिनट अपने मैंने लॉन्ड्री को दे दिए थे कि मैं जल्दी से कपड़े धो लूँ, ताकि मुझे जो है ना आज बहुत सारे काम निपटाने थे। तो जिसकी वजह से अगर मेरे कपड़े सुबह जल्दी धुल जाते हैं ना, तो पूरा दिन जो है ना मेरा बड़ा ही स्ट्रेस फ्री गुजरने वाला है, सुकून में गुजरने वाला है। तो यहाँ पर जो है ना मैं कपड़े भी साथ ही साथ इस्त्री करने लग गई थी, प्रेस करने लग गई थी, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था। कहाँ जाना था वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो बुरखा भी जो है ना मैंने अपना अबाया है वो भी मैंने आज धो ही लिया था। अब ये मैं प्रेस कर रही हूँ ना, तो कहीं से गीला है कहीं से सूखा है, तो मैंने बोला जल्दी से इस पर प्रेस कर लेती हूँ, तो ये उसमें भी सूख जाएगा और थोड़ा हवा में भी लगा दूँगी, तो उसके बाद भी थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा। कपड़े भी प्रेस कर लिए थे, क्योंकि कपड़े धुलने के बाद जो है ना हमें भी फ्रेश होना ज़रूरी होता है। हम अपने कपड़ों को तो फ्रेश कर देते, लेकिन फिर हम जो है ना ऐसे ही मैली कुचैली अगर घर में घूमती रहेंगी ना, तो बस बड़ी ही बुरी सी वाइब्स आ रही होती हैं। तो सबसे पहले जो है ना अगर आपने काम कर लिया है, कपड़े वॉश कर लिए हैं, तो फिर अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। उसी टाइम के अंदर अंदर जो है ना आप खुद भी तैयार हो जाएँ, नहा लें, धो लें, फ्रेश हो जाएँ और अपने लिए भी टाइम ज़रूरी निकालें। अच्छा, आज जो है ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले जो है ना घर के जो काम थे ना, वो भी मुझे इसी टाइम पीरियड के हिसाब से ना करने थे। मशीन वहाँ पर गोल गोल अगर घूम रही होती है ना, तो मेरा काम होता है कि मैं किचन के कुछ काम निपटा लूँ, किचन के काम देख लूँ। तो बस सुबह सुबह जो है ना आज मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर ना अपने बहुत सारे काम निपटा लिए थे। वैसे जो कपड़े धोने थे वो थोड़े से ही कपड़े थे, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर जो है ना मेरे कपड़े तो मशीन मैंने निकाली और निकाल के रख भी दी थी। उसके बाद जो कपड़े सुखाने के थे ना वो मैंने सुखा दिए थे। मतलब 30 मिनट के अंदर अंदर मेरे पूरे कपड़े धुल के साफ़ और नीट एंड क्लीन हो गए थे, और मैंने फिर उसके बाद जो है ना आराम करके रस्सियों पर डाल दिए थे। अच्छा, अभी तो यहाँ पर जो है ना बच्चे वगैरह सब सो रहे थे, हस्बैंड उठ गए थे, क्योंकि हस्बैंड को ज़रा सी खिटपिट की आवाज़ आए ना तो उनकी आँख फ़ौरन खुल जाती है, उसके बाद वो सोते नहीं हैं। तो यहाँ पर मेरा किचन भी साफ़ हो गया था और हस्बैंड को मैंने कहा कि आप जो है ना मुझे कुछ सब्जियाँ वगैरह ला दें, क्योंकि आज जो है ना मुझे खाना ज़रा जल्दी बनाना था, क्योंकि मुझे आज जाना है। तो बस यहाँ पर जो है ना हस्बैंड टमाटर, धनिया वगैरह ये लेकर आ गए थे। आलू ख़त्म हो चुके हुए थे तो वो भी लेकर आ गए थे, और साथ ही साथ आज तूरियाँ लेकर आए थे। तो आज मैंने बनाना था तुरई आलू की सब्ज़ी, वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना बस तूरियाँ
आ गई थी, इनको मैं पिल ऑफ वगैरह करती हूँ और आप देखते जाएँ। साथ ही साथ कुछ बातें भी करते हैं कि आखिरकार इन 30 मिनट का फ़ायदा हमें क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में क्या असर करता है। अच्छा जी, 30 मिनट जो है ना सुबह में जो है ना वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत है। सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, अगर आप फ़जर नमाज़ पढ़ती हैं, तो बेहतर है कि अगर आपके घर में जो है ना आपके हस्बैंड मर्द हज़रात हैं वो जल्दी काम पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो बेहतर ये है कि आप फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना सोएं। लेकिन मेरा कुछ इस तरह से है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो दोपहर को 1 बजे काम पर जाते हैं, तो इसलिए मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। लेकिन उसके बाद सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मतलब 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, इस तरह से जैसी मेरी रूटीन है उसके हिसाब से मैं उठ जाती हूँ। बहुत ज़्यादा देर नहीं करती, क्योंकि मुझे जो है ना नाश्ता वगैरह सब कुछ तैयार वगैरह करना होता है, काम मुझे टाइम पर चाहिए होता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना मैं तुरई बनाने लगी थी, तो पहले मैं आपको इसकी रेसिपी दे देती हूँ कि यहाँ पर जो है ना मैंने 1 अदद बड़ा सा टमाटर ले लिया, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, छोटे टुकड़े कर लिए हैं। साथ में 1 चम्मच लाल मिर्ची ले लिए, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच ले लिया है, धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच ले लिया है, और हल्दी जो है ना वो 1/4 टीस्पून ले लिए मैंने। नमक ले लूँगी हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप अपने हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से डालें, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तुरई यहाँ पर मैंने ले लिए कोई 3 पाव के करीब, ठीक है ना। कड़ी पत्ते ले लिए हैं, कड़ी पत्ते मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ। अगर आपको नहीं खाने तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में मैंने जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा ना, उसके बाद इसके अंदर जो है ना तुरई और आलू के छोटे छोटे क्यूब्स करके हम इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई जो हमें करना है ना वो 5 से 7 मिनट तक करना है। यकीन माने इतनी मज़े की वाली तुरई बनती है, ये रेसिपी आपको ज़रूर बनानी है, ट्राई करनी है। वैसे तो हम नॉर्मल तुरई बना रहे होते हैं, ये मसाला भुना और डाल दी, लेकिन कभी कभार चेंज करके बनाते हैं ना तो जायका जो है ना वो दुबाला हो जाता है, घर वालों को भी अच्छा लग रहा होता है। और मेरी आदत है, मैं एक ही चीज़ को जो है ना अलग अलग करके बना रही होती हूँ। तो तुरई और आलू फ्राई हो चुके थे, उसे निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने जो है ना 3 अदद प्याज ले ली थी, उसको बारीक बारीक कट कर लिया था, और उसी ऑयल के अंदर जो है ना उसी कढ़ाई के अंदर मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। बस ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसके अंदर जैसे ही कलर चेंज होगा ना प्याज का, थोड़ा गोल्डन हो जाएगा, तो उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। और हमेशा की तरह बहुत सारी भुनाई करूँगी, क्योंकि जिंजर गार्लिक का पेस्ट का जो फ्लेवर होता है ना वो टेस्ट मुझे ना खाने में अच्छा नहीं लगता। तो मैं बहुत ज़्यादा भुनाई करती हूँ ताकि इसका जो है ना फ्लेवर ख़त्म हो जाए, इसका जो चेंज हो जाए, इसका जो जायका होता है ना, एक तेज़ी होती है, वो ख़त्म हो जाए। फिर बस जो मसाला तैयार किया था ना, सिंपल सा वही मसाले हैं। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अगर आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो ऐसी रेसिपी होनी चाहिए जो घर में आपके पास तमाम मसाले मौजूद होने चाहिए। सिंपल सी रेसिपी हो लेकिन टेस्टफुल हो, उसका जायका भरपूर हो, और नई नई टेक्निक के साथ जो है ना हम उस रेसिपी को तैयार करें। अच्छा, खाना तो हर कोई बना लेता है, लेकिन टेक्निक फॉलो करना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जो है ना मसाला जैसे ही भुन चुका था, उसका पानी ड्राई होने लगा था, तेल ने मसाला छोड़ दिया था, मसाले ने तेल छोड़ दिया था, तो इसके अंदर जो है ना मैंने ये फ्राई की हुई तुरई और आलू डाल दिए थे। अच्छा, आलू ज़रूर डालें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो तुरई शौक से नहीं खाते। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो तुरई नहीं खाते। अगर आप आलू डालेंगे ना तो आपके बच्चे भी शौक से खाएंगे और फैमिली का हर बंदा खाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने तुरई वगैरह और आलू जो है ना वो डाल दिए थे। अब थोड़ी देर के लिए इसको ढककर छोड़ देंगे, जितनी देर में ना तुरई पानी छोड़ती है, और उसका पानी ड्राई होने तक हमें पकाना है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना दरमियानी आंच के ऊपर तुरई को छोड़ दिया था, उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला डालने लगी हूँ, 1/4 टीस्पून। अब दोबारा से ढक दिया ताकि जो गरम मसाले की खुशबू है ना वो पूरी तुरई के अंदर छा जाए और बहुत ही मज़ेदार सी तुरई यहाँ पर तैयार हो जाए। बस यहाँ पर तुरई तैयार थी, थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से जो ना गार्निश के लिए डाल दिया था। तो बस तुरई तैयार थी। अब प्लेन राइस बनाऊंगी और उसके साथ हम लोग ये ना तुरई और चावल खाएंगे। चलें भाई, अब दोबारा से अपने काम की तरफ आ जाते हैं कि सुबह सुबह का वक्त जो होता है ना वो बहुत ही बरकतों वाला होता है। ये जैसे मैंने लॉन्ड्री कर ली, कपड़े धुल गए मेरे, सारा किचन साफ़ हो गया, फिर मैंने सब्ज़ी मंगा ली और खाना भी बना लिया मतलब है। और अब जो है ना जितने कपड़े सूखते जा रहे थे ना रस्सियों के ऊपर से, वो मैं उठा उठा के हाथों हाथ उन्हें जो है ना तय भी करती जा रही थी, ताकि मेरे ऊपर जो है ना काम का ज़्यादा बर्डन ना पड़े। मेरा जो आगे का दिन है स्ट्रेस फ्री गुजरे, प्रोडक्टिव गुजरे, और मेरे 10 मज़ीद काम और भी हो जाएं। अगर हम सुबह सोते ही रह जाते हैं ना तो उसमें क्या होता है ना, हमारा सारा घर फैला हुआ रहता है, हमारा टाइम सारा बर्बाद हो चुका होता है। अगर हम सुबह की कीमत को अगर जान लें, सुबह का वक्त जो है ना अपना लें, अपने अंदर हैबिट पैदा कर लें कि भाई हमें सुबह उठकर 30 मिनट या फिर 60 मिनट हमें वो टाइम देना है अपने आप को, अपने घर को, तो यकीन माने आप जो है ना अपनी लाइफ खुद अपने हाथों से बदल सकते हैं।
चेंज कर सकते हैं। आपका एक छोटा-छोटा सा जो कदम होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आ सकता है। और अक्सर ख़वातीन की यही शिकायत होती है कि यार हमसे उठा नहीं जाता, हमसे सुबह-सुबह काम नहीं होते, हमसे ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन होता किसी से भी नहीं है, आदतें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, आदतें अपने अंदर पैदा करनी पड़ती हैं। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे ना, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं तैयार हो चुकी थी, यहाँ पर जो है ना सारे काम वगैरह करने के बाद यहाँ पे शाम के 5 बज चुके थे और मैं जाने लगी थी अपना चेकअप के लिए। मेरा आज जो है ना अपॉइंटमेंट था डेंटल के पास, और मैं वहाँ पर डॉक्टर के पास जाने लगी थी अपने दांतों का चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि पिछले 10 दिन हो गए ना मुझे दांत में इतना ज़्यादा शदीद तकलीफ़ है और वो जो है ना इन्फेक्शन मेरा बढ़ चुका है। तो अब जाके वही ढीठ औरतें जो होती हैं ना मेरी तरह, कि भाई ये वाली गोली खा ली, वो वाली गोली खा ली, थोड़ा रेस्ट कर लिया, थोड़ा ये वाली कुल्ली कर ली और थोड़ा नीम गर्म पानी भर के जो है ना वो मुँह में रख लिया, आराम आ जाएगा। लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, बस हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। तो आज जो है ना मेरा अपॉइंटमेंट था, तो मैं जाने लगी थी डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए। तो सोचा कि सबसे पहले जो है ना जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, और इसी वजह से यही वजह आती है कि आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी कपड़े भी धुल गए थे, खाना भी आज मैंने जल्दी बना लिया था, ताकि मैं अगर जब डॉक्टर के पास जाऊँ तो मुझे नहीं पता वहाँ पे कितना रश होगा, मैं कब तक घर पे वापस लौट कर आऊँगी, कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर मेरे पीछे से सारे काम कंप्लीट हुए हुए होंगे ना, घर में मुझे कोई फिक्र ही नहीं होगी। बस अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है और आने के बाद भी मुझे रेस्ट ही करना है। तो बस यहाँ पर मैं निकल चुकी थी डॉक्टर के पास जाने के लिए, महानूर मेरे साथ चल रही थी। अच्छा, हम खवातीन का क्या होता है ना, हम पहले ना घर में ही अपना इलाज कर रही होती हैं, अगर वो नहीं हो रहा होता ना फिर हम जाकर जो है ना डॉक्टर के पास जाती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। ये मुझे जो है ना आज पता चला। मैं पिछले 10 दिनों से जो है ना अपना ये दर्द बर्दाश्त कर रही थी, और कभी क्या कर रही हूँ कभी क्या कर रही हूँ ना। तो अब जाके जब डॉक्टर के पास गई हूँ ना, तो डॉक्टर ने एक लंबा चौड़ा पर्चा मुझे दे दिया, एक बड़ा सा एक ट्रीटमेंट मुझे बता दिया कि आपके दांतों में ये मसला आ रहा है बीबी जी, और आपको जो है ना अब आने वाले पूरे 15 दिन तक है ना अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा। मुझे जो है ना उन्होंने 2 से 3 मरतबा का ना अपॉइंटमेंट दे दिया है, जिसकी वजह से मुझे जो है ना एकदम टेंशन सी आ गई है। हम जितनी बचत कर रहे होते हैं ना, वो बचत जो है ना हमें यहाँ के काम आती है, कि जितना भी हमने सेविंग किया है, जितने पैसे जमा किए हैं पूरा महीना भर के लिए, और वो फिर जो है ना हम डॉक्टरों के पास भी दे देते हैं, या फिर कभी हमारे जो है ना मुसीबत के वक्त में काम आ जाते हैं, कभी हमें कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो हम बचत करके रखते हैं ना, एक तरह से हमारे बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल भी रहती है, कि हमें वो बचत जो है ना यहाँ पर मुश्किल के वक्त में काम आ जाती है। अब महीने का एंड था, हस्बैंड की सैलरी आई भी नहीं थी, और यहाँ पर वो पैसे काम आए जो मैंने अपनी बचत कर करके जो है ना जमा किए थे, अपनी सेविंग करी थी। तो बस यहाँ पर मैं डॉक्टर के पास आ चुकी थी। इन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो है ना एक दाढ़ है वो निकलेगी, और 2 दाढ़ के अंदर जो है ना आपका रूट कनाल होगा। तो ये सुनते के साथ ही मुझे तो इतनी टेंशन हो गई, डिप्रेशन में आ गई मैं तो एकदम से। और बस उनकी बातें सुनते के साथ ही एक्सरे वगैरह करवाया, तो एक लंबा चौड़ा जो ना खर्चा हो गया वहाँ पर। उसके बाद मैं घर पर आई, और आते के साथ इतनी टेंशन थी, और हमें जब टेंशन होती है ना, तो हम क्या करते हैं, चाय बना के पीते हैं। तो बस मेरा सबसे पहले आते के साथ ही मैंने अबाया उतारा है, अपने पर्स वगैरह को रखा है, और फ़ौरी तौर पे जो ना किचन में चली गई हूँ और चाय बना ली है। चाय पर भी देखें मैंने पत्ती से जो है ना वो एच लिख दिया था कि ये तो हीरा की चाय है। बस इलायची वाली चाय पीने का बहुत ज़्यादा मूड था, क्योंकि अपने लिए भी जो है ना थोड़ा थोड़ा सा वक्त हमें निकालना लाजमी होता है। अब डॉक्टर ने तो टेंशन दे दी थी, लेकिन उस टेंशन को सर पर लेकर तो नहीं सवार होना था। तो बस भाई, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। तो यहाँ पर जो ना मैंने फटाफट से अपने लिए और महानूर के लिए ना दूध पत्ती चाय तैयार कर ली थी। काम पीछे से मुझे कोई नहीं करना था, छोटे मोटे से काम है जो वो दिन भर चलते ही रहते हैं। तो बस जल्दी से चाय गरम गरम जाते हैं और पीते हैं, और रिलैक्स करती हूँ, और दिमाग चलाती हूँ कि आगे मुझे मज़ीद क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि उन्होंने जो ना मुझे 2 मरतबा का अपॉइंटमेंट दे दिया है, और मुझे बोला है कि दाढ़ निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह से जो है ना वो फैल चुका है। तो बस यहाँ पर चाय भी पीती जा रही थी, सोचती भी जा रही थी, और इतना रिलैक्स हो गई थी ना कि यार कपड़े धुल चुके हैं, सुबह का सारा काम हो चुका हुआ है, पीछे से कोई टेंशन नहीं है। पूरा हफ्ता जो है ना मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री गुजरेगा, इतना सुकून में गुजरेगा, और मैं अपने मज़ीद घर के दूसरे काम भी कर सकूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना वो कपड़े वापस से अब यहाँ शाम हो चुकी हुई थी, और चाय वगैरह पीने के बाद जो है ना दूसरे पहरे के कपड़े जो है ना वो सूख गए थे। तो मैंने बोला जल्दी से इनको भी रस्सियों से हटा लूँ, और हाथों हाथ इनको तय कर लूँ, अलमारी में ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ, ताकि ये फ़िक्र भी मेरी कम हो जाए। और इसी के साथ व्लॉग को एंड करूँगी। आखिरी में यही कहूँगी कि अपनी आदतें बदलें, और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।